जब पूरी दुनिया इंटरनेट, मोबाइल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की ओर दौड़ रही थी, उस वक्त हिंद महासागर के एक छोटे से द्वीप पर एक ऐसा समाज रह रहा था जिसे न इंटरनेट की परवाह थी, न विज्ञान की और न ही आधुनिक जीवन शैली की। ये कहानी है सेंटिनेली जनजाति की, एक ऐसे समुदाय की जो आज भी पत्थर युग में रह रहा है और जो शायद इस धरती के अंतिम स्वतंत्र मनुष्यों में से एक है। उत्तर सेंटिनेल द्वीप, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा सा टुकड़ा, लेकिन इसकी जमीन पर कदम रखने की इजाजत किसी को नहीं है। भारत सरकार ने इस द्वीप को अनछुए समुदाय के रूप में मान्यता दी है और इसके 5 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध है। पर क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग सेंटिनलीज बाहरी दुनिया से किसी भी संपर्क को न केवल नकारते हैं बल्कि उसका प्रबल विरोध करते हैं। वे इतने अलग थलग हैं कि उन्हें आज भी नहीं पता कि टेलीफोन क्या होता है या एक देश क्या होता है। ऐसा माना जाता है कि सेंटिनेली जनजाति 60,000 वर्षों से अधिक समय से इसी द्वीप पर रह रही है। वे अफ्रीका से आए प्रारंभिक मानवों की उसी शाखा के वंशज हैं जो दक्षिण एशिया में बस गई थी, लेकिन जहां बाकी जनजातियां धीरे धीरे सभ्यताओं और आधुनिक समाज का हिस्सा बनती गईं, वहीं सेंटिनेली ने अपनी स्वतंत्रता की दीवारें कभी गिरने नहीं दी। उनकी भाषा किसी भी जात भाषा से मेल नहीं खाती, न उन्हें पढ़ना लिखना आता है और न ही वे किसी भी बाहरी संस्कृति से परिचित हैं। साल 1896 में एक ब्रिटिश कैदी भागते हुए इस द्वीप पर पहुंच गया। कुछ दिन बाद उसका शरीर समुद्र के किनारे मिला, तीरों से छलनी। तभी से यह साफ हो गया कि सेंटिनेलीसी अपने द्वीप की सीमा को किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए प्रवेश निषेध क्षेत्र मानते हैं। 1974 में नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम डॉक्यूमेंट्री बनाने पहुंची। टीम ने नारियल और उपहार फेंककर संपर्क की कोशिश की, लेकिन एक तीर कैमरामैन के पैर में लग गया और पूरी टीम को पीछे हटना पड़ा। 2004 में आई सुनामी के बाद जब भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर भेजे ताकि ये देखा जा सके कि सेंटिनेली लोग जीवित हैं या नहीं, तो उन्होंने आसमान की ओर तीर चलाए। उनका संदेश साफ था, हमें अकेला छोड़ दो। 2006 में 2 मछुआरे रात में नौका में सोते हुए लहरों के साथ बहकर द्वीप के पास पहुंच गए। अगली सुबह उनकी लाशें तीरों से भरी हुई पाई गई। जब भारत सरकार ने कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर भेजा तो तीरों की वर्षा ने उन्हें भी दूर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी और वैश्विक घटना हुई 2018 में। एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चो चोरी छिपे एक मछुआरे के साथ वहां पहुंचा। उसका इरादा था उनके बीच जाकर ईसा मसीह का संदेश देना। उसने डायरी में लिखा, गॉड, आई डोंट वांट टू डाई बट आई वांट देम टू नो यू। पहले दिन वह तट तक गया और वापस आया। दूसरे दिन फिर गया और वहीं रह गया। मछुआरों ने तीसरे दिन उसकी लाश देखी जो सेंटिनेलिस लोगों द्वारा तीरों से मारी गई थी और रस्सियों में बंधी हुई थी। भारत सरकार ने शव वापस लाने का प्रयास नहीं किया। कारण था उनकी संस्कृति और उनकी सुरक्षा का सम्मान। सेंटिनेली से लोग आज तक किसी आधुनिक रोग जैसे फ्लू, मलेरिया या कोविड जैसी बीमारियों से अनजान हैं। उनका शरीर किसी बाहरी बैक्टीरिया या वायरस से नहीं लड़ सकता। अगर कोई बाहरी व्यक्ति वहां जाता है तो वह उनके लिए मौत का कारण बन सकता है।
यही कारण है कि भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने मिलकर फैसला किया कि इनकी सुरक्षा का मतलब है इन्हें अकेला छोड़ देना। जब वैज्ञानिक इस जनजाति के अस्तित्व की गहराई में उतरते हैं तो वो बार बार एक ही निष्कर्ष पर आते हैं: सेंटिनलीज एग्जिस्ट इन अ प्रिजर्व्ड पॉकेट ऑफ प्री हिस्टोरी। मतलब वे ऐसे जीवित प्रमाण हैं जो दिखाते हैं कि हजारों साल पहले मानव कैसे जीवन जीता था। सेंटिनलीज लोग छोटे छोटे झोपड़ियों में रहते हैं जिन्हें वे पेड़ की शाखाओं और पत्तियों से बनाते हैं। वे खुद अपने हथियार बनाते हैं: धनुष, तीर, भाले। उनके तीरों की नोक अक्सर धातु की होती है जिसे वे समुद्र तट पर बहकर आए पुराने जहाजों, टूटी नावों या कूड़े से इकट्ठा करते हैं। उनकी नावें बहुत साधारण होती हैं, एक तरह की खोखली लकड़ी की डोंगी जिसमें वे केवल शांत पानी में ही चल सकते हैं। वे किसान नहीं हैं, वे शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं और जंगल से फल इकट्ठा करते हैं। उनकी दुनिया सीमित है, लेकिन उनके लिए यही पूर्ण है। सेंटिनेलीज जनजाति का कोई धर्म नहीं है, उनके कोई मंदिर, चर्च या मस्जिद नहीं, उनके पास पैसा, बाजार या सौदे नहीं होते। वे एक दूसरे के साथ साझा जिम्मेदारी के साथ जीते हैं, बिना लिखित कानून, लेकिन एक सामाजिक संतुलन के साथ। ये बात दुनिया के लिए एक परेशान कर देने वाली सच्चाई बन जाती है कि क्या बिना टेक्नोलॉजी, शासन और शिक्षा के भी एक सभ्यता टिक सकती है? और शायद यही बात सेंटिनलीज को इतना रहस्यमय बनाती है। वास्तव में सेंटिनेली लोग इंसानों की एक जेनेटिक रेखा को संरक्षित कर रहे हैं जो 60,000 साल पुरानी है। उनका डीएनए दुनिया के बाकी किसी भी समुदाय से बहुत अलग है। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद सीमित है। यदि एक व्यक्ति भी वहां जाकर कोई सामान्य बीमारी जैसे खांसी, जुकाम या फ्लू साथ ले जाए तो पूरी जनजाति का अंत हो सकता है। और यही कारण है कि सरकारें उन्हें छूने से डरती हैं। 2018 की घटना के बाद अमेरिका में कई चर्च समूहों ने भारत सरकार की आलोचना की, क्योंकि जॉन एलन चाउ की मौत के बाद सरकार ने वहां शव भी नहीं हटाया। लेकिन भारत का जवाब था सीधा और स्पष्ट: हम एक संप्रभु स्वतंत्र जनजाति के अधिकार का सम्मान करते हैं और हम अपने देश की जैव सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करेंगे। यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को और कई मानवाधिकार समूहों ने इस रुख की सराहना की। लेकिन ये बहस अब भी जारी है। क्या एक ऐसी जनजाति जो सभ्यता से बिल्कुल कटी हुई है को आधुनिकता से जोड़ा जाना चाहिए? क्या हमें उन्हें स्कूल, अस्पताल और धर्म देना चाहिए? कुछ लोग मानते हैं कि उन तक शिक्षा पहुंचाना मानवता है, लेकिन बहुत से विशेषज्ञ कहते हैं कि इंटरवेंशन इज इन्वेजन। सर, आप एक बच्चा पैदा करें और उसे 20 साल के लिए एक अलग कमरे में बंद कर दें, फिर अचानक उस पर दुनिया की सारी जानकारी और नियम थोप दो, वह पागल हो जाएगा। उसका तंत्रिका तंत्र जवाब दे देगा। सेंटिनली से लोग आधुनिक दुनिया के लिए रेडी नहीं हैं और न ही इच्छुक हैं। एक चौंकाने वाला तथ्य ये भी है, सेंटिनली से लोग अपने तीरों और भालों से केवल हमला नहीं करते, वे दूर से हेलीकॉप्टर और जहाज देखते हैं। वे नारियल को पहचानते हैं जो वहां नहीं उगते लेकिन उपहारों के रूप में फेंके जाते हैं। वे धातुओं का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि वे सीखते हैं, देखते हैं, अनुकूलन करते हैं, लेकिन अपनी सीमाएं नहीं लांघते। वे सभ्यता को जानबूझकर नकारते हैं और यही उन्हें आज के युग का आधुनिक आदिवासी योद्धा बनाता है। वर्तमान में सेंटिनलीज की अनुमानित जनसंख्या सिर्फ 30 से 150 के बीच है।
कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनके युवाओं की संख्या घट रही है और यदि कोई प्राकृतिक आपदा या रोग उनके बीच पहुंच गया तो संभव है कि यह मानव इतिहास की सबसे पुरानी जीवित नस्लों में से एक का अंत होगा। ऐसे में सवाल उठता है, द लास्ट ऑफ द सेंटिनलीज क्या महज एक शीर्षक है या भविष्य की सच्चाई? सभ्यता उनके दरवाजे पर खड़ी रही, लेकिन उन्होंने कभी दरवाजा खोला नहीं। साल 2019 में बीबीसी की एक रिपोर्ट में लिखा गया था, Sentinelese are perhaps the only people on earth who have never been colonized, enslaved, religiously converted, taxed or even vaccinated. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 21वीं सदी में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी टीवी नहीं देखा, कोई सरकार नहीं जानी, कोई झंडा नहीं पहचाना? सेंटिनलीज इस धरती के अंतिम गवाह हैं उस जीवन शैली के जो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले जी थी। भारत सरकार के एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 1991 के अनुसार Sentinelese exhibit clear hostility to outsiders and our efforts to approach them should not exceed a respectful observational perimeter. साल 2005 में भारतीय नौसेना की एक जहाज INS टरासा ने पुष्टि की कि द्वीप पर किसी भी प्रकार का बाहरी निर्माण या संपर्क नहीं है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट में सेंटिनेलीज को अनकॉन्टैक्टेड एंड प्रोटेक्टेड ट्राइब के रूप में सूचीबद्ध किया गया। यूनाइटेड नेशंस की इंडिजिनस पीपल्स राइट्स पर रिपोर्ट 2013 में सेंटिनेलीज को मोस्ट एंडेंजर्ड कल्चर बाय कांटेक्ट बताया गया। क्या हम उन्हें समझ सकते हैं? इस सवाल का जवाब जटिल है, क्योंकि हम एक ऐसे समाज से आते हैं जो सूचना, तकनीक और विस्तार पर टिका है। हम हर चीज को मापना चाहते हैं, जीडीपी, इंटरनेट स्पीड, लिटरेसी रेट, लेकिन सेंटिनेली का मापदंड अलग है। उनके लिए जिंदगी बस जीने की एक प्रक्रिया है, बिना बाहरी हस्तक्षेप के। वे कहते नहीं हैं, पर उनका मौन इतना मुखर है कि दुनिया सुनती है। जॉन चाउ की मौत के बाद उनके परिवार ने जो बयान दिया वह पूरे विश्व में छा गया। We forgive those who may have taken his life. He knew the risk, but he also respected their desire to be left alone. यहाँ एक व्यक्ति मर गया, लेकिन एक जनजाति बच गई। ये कहानी एक मिशन की असफलता नहीं है, बल्कि ये है मानव गरिमा, स्वतंत्रता और निजता की विजय। एक सबक और एक दर्पण। सेंटिनेली से हमें ये याद दिलाते हैं कि प्रगति का मतलब ये नहीं कि हर कोई आपकी दिशा में चले। कभी कभी सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड समाज वो हो सकता है जो ना कहना जानता है, जो अपनी सांस्कृतिक सीमाओं की रक्षा कर सके, जो कह सके हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। हम जिन्हें पिछड़ा समझते हैं वो हमें सिखा सकते हैं कि स्वतंत्रता क्या होती है, सादगी क्या होती है और निडरता कैसे जिया जाता है। क्या यह कहानी यहीं खत्म होती है? शायद नहीं, क्योंकि जैसे जैसे समुद्र का जलस्तर बढ़ता है, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया को चीरता है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भी एक दिन डूब सकता है और तब मानव इतिहास का एक प्राचीन अध्याय सदा के लिए खो जाएगा। और अब आपके लिए एक सवाल, क्या आप मानते हैं कि सेंटिनलीज को अकेला छोड़ना ही सही है, या आपको लगता है कि हम उन्हें आधुनिक जीवन का हिस्सा बनाएं? कृपया नीचे कमेंट करें। क्या आप इस पृथ्वी की आखिरी स्वतंत्र जनजाति की रक्षा करना चाहेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करें कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगली बार हम आपको ले चलेंगे
एक और ऐसी सच्ची कहानी की ओर जहां सभ्यता सिर्फ दर्शक होती है और जंगल चुपचाप बोलते हैं।